आज हम लोग मनोहरे गणित कक्षा 10 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न का है। आज हम लोग इसके प्रश्नावली 1B के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1B के क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी तक हमने प्रश्नावली 1B में क्वेश्चन नंबर 9 तक का क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। हमारा जो एनसीईआरटी पैटर्न का बुक है इसमें 1B के क्वेश्चन 9 तक हमारा सॉल्व हो गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये जो संख्याएं दी गई हैं आपको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। ये इस चीज को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 को हम लिखेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाज्य संख्या क्या होता है। लिखेंगे वे संख्याएं जो एक से स्वयं से और किसी दूसरी संख्या से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो जाए वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या आप लोगों को पता चला वे संख्याएं जो एक से कटें या फिर स्वयं से कटें या फिर किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से क्या हो विभाजित हो जाएं, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है इस क्वेश्चन में कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 5 प्लस 5 संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। ये जो संख्या दिया गया है आपको बताना है कि ये भाज्य क्यों है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिफिनेशन के हिसाब से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिखें पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7 into 11 into 13 प्लस का 13 ये दिया गया आपके पास नंबर। तो जो नंबर दिया गया है इसमें से अब देखिए 13 और 13 दो बार में, तो एक बार कॉमन ले ले रहे हैं फिर बाहर निकाल दे रहे हैं। तो 13 एक बार निकाल दिए, उसके बाद 7 गुणे 11 इंटू 1 क्योंकि ये 13 एक बार में बाहर चला गया, प्लस का 1 क्योंकि ये भी कॉमन में चला गया। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से इसको लिखने के बाद से अब इसका अंदर का करेंगे सॉल्व, कितना आएगा। तो अंदर का सॉल्व करने पर हमारा आएगा 13 ब्रैकेट में 7 into 11 करेंगे तो कितना आएगा हमारा
78, 11 इंटू 7 करेंगे तो 77, इंटू 1 करेंगे तो 1 का वही रहेगा, प्लस का 1 ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद से 13, 77 में प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 78, ये हमारा आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 78, तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा 13 इंटू 78 करने पर आएगा हमारा कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ये हमारा आएगा 1014, ये इतने तक आएगा, ये हमारा आया। इन दोनों को मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो मतलब टोटल नंबर ये जो आ रहा है इसको पूरी तरह से विभाजित कर पाएगी, तो ये बताने के लिए हम लिख सकते हैं कि 13 और 78 जो नंबर है हमारा वो 1014 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब इसको भाषा के रूप में, इसलिए क्या लिखेंगे 1014 संख्या 78 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। हमें बस यही ढूंढना था क्वेश्चन में कि जो हमारा नंबर दिया गया है इसमें से वो संख्या प्राप्त करें जिससे पूरा नंबर कैलकुलेट करने पर जो आ रहा है वो हमें क्या हो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए जो हमारा आया 1014 नंबर वो हमारा कौन सी नंबर से विभाजित हो गया, तो 13 से भी हो सकता है पूर्णतः विभाजित या 78 से भी पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। ये दो नंबर ऐसे थे मल्टीप्लाई करने पर इनका आएगा 1014, इन्हीं दो नंबर से क्या किया जा सकता है इसको पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, इस रूप में ऐसे लिखना है। अब इसी में इसके बाद से दूसरा नंबर एक दिया है, दूसरा नंबर क्या दिया है, तो दूसरा नंबर दिया है 7654321 इंटू सब में है प्लस में, ऐसे ही सेम इसको भी करना है। तो देखिए इसके में इस वाले में क्या होगा, लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू नहीं प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसमें देखिए दो बार ये 5 आया है तो एक बार 5 को बाहर ले सकते हैं, ठीक है 5 बाहर ले लिए। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब 5 को ऐसे अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इन सब का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पर तो हम लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 बराबर कितना 7 छक 42, इस प्रकार से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। 4 3 12, 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही होगा, फिर से प्लस का 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में 5, उसके बाद से अब 42 लिखेंगे मल्टीप्लाई 12 से 2 करेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस का 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 5 अब 42 से 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42 से अगर 24 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, तो 42 से हम 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, उसके बाद से प्लस का 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद 5, अब इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दे, इन दोनों का ऐड करने पर कितना आएगा 1009 आएगा, इस प्रकार से आएगा। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा।
उसके बाद से इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 5045। ये हमारा क्या आया, ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर नंबर आया है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, तो देखेंगे कि हमारा जो 5045 आया है किस किस नंबर से पूर्णतः विभाजित होगा। 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 1009 से भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखेंगे तो चलिए अब इसको भाषा के रूप में लिख दे रहे हैं। क्या आया हमारा 5045, ये जो हमारा नंबर आया कौन सा संख्या, ये जो हमारे प्राप्त हुई है संख्या, ये किस किस से विभाजित होगी, तो 5 से होगी। तो लिखेंगे 5 मतलब 5 और 1009, ये दो नंबर है से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इस क्वेश्चन में बस यही करना था कि इसको व्याख्या करके बताना था कि कैसे कैसे इसको पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है जो नंबर्स दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप पहले डिफिनेशन बता देंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है, उसके बाद से आप इसको मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको एनसीईआरटी में क्लास 10 के प्री बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकें।